अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। ये हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी होता है, इसकी कमी की वजह से कौन सी ख़ास अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं और इसकी कमी को पूरा करने के लिए सबसे बेहतरीन खुराक कौन सी है। साथ में कुछ ऐसी हर्ब्स और होम रेमेडीज़ भी बताएंगे जिन्हें आप खुद से घर में बना के या ख़रीद के आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। जो चीज़ें और ख़ुराक आज हम आपको बताएंगे उनको अगर आप सही से समझ के इस्तेमाल करते हैं तो आप में विटामिन B12 की कमी 1 से 2 महीने में पूरी हो जाएगी। पहली चीज़, हमारे जिस्म के लिए विटामिन B12 क्यों ज़रूरी है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके बिना हमारे जिस्म में कोई भी अहम काम सही तरह नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे विटामिन B12 हमारे जिस्म में ताकत पैदा करने के लिए ज़रूरी है। यह खराब DNA को रिपेयर करने के लिए ज़रूरी है। खून के लाल खुलिये बनाने के लिए ज़रूरी है, जिससे पूरे जिस्म में ऑक्सीजन सप्लाई होती है। और साथ में सबसे ज़रूरी काम, हमारे आसाबी निज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है, हमारे एशिया में तकरीबन आधे लोगों को विटामिन B12 की कमी है और शायद इसका काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है। जिस तरह आपको बताया है ये हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है, तो जब ये कम होता है तो इससे जिस्म में कुछ ख़ास अलामात ज़ाहिर होती हैं। और अगर आप में ये अलामात हैं तो जो खुराक आपको बताएंगे वो खुराक इस्तेमाल करके ठीक करें। अलामात में सबसे पहली अलामत, आप में हर वक्त थकावट का रहना है। अगर आप रात को नींद भी सही लेते हैं लेकिन जब सुबह उठते हैं और आपको थकावट और सुस्ती महसूस होती है तो हो सकता है इसकी बुनियादी वजह विटामिन B12 की कमी हो। दूसरी अलामत, अगर आपकी जिल्द का रंग पीला हो रहा है या आंखों के सफेद हिस्से का रंग पीला हो गया है तो ये भी विटामिन B12 की कमी से हो सकता है, क्योंकि खून में इसकी वजह से कमी आ जाती है और आप में हीमोग्लोबिन लेवल भी कम हो जाता है। तीसरी, अगर आपको बार बार मुंह में छाले पड़ जाते हैं, माउथ अल्सर की शिकायत रहती है तो आपको विटामिन B12 का टेस्ट लाजिम करा के देखना चाहिए। चौथी, जैसे कि पहले बताया है, विटामिन B12 हमारे आसाबी निज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसकी कमी से आसाबी कमजोरी हो जाती है, जिससे पट्टों में खिंचाव और दर्द रहने लग जाता है। इसकी वजह से मूड अचानक तब्दील हो जाता है, यादाश्त कमजोर हो जाती है, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, आप किसी काम पे फोकस नहीं कर पाते। साथ में कुछ लोगों को इसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो जाती है। इसके अलावा एक सबसे ज्यादा जरूरी अलामत, आपके हाथ पांव सुन्न रहने लग जाते हैं, उनमें सुइयों के चुभने जैसा एहसास होता है। अगर आप में इस तरह की कोई अलामत हैं तो आपको चाहिए आप विटामिन B12 का टेस्ट कराएं, जिसकी नॉर्मल रेंज 200 से 950 पिकोग्राम पर ml होती है। और अगर आप में इसकी वैल्यू 150 से कम आती है तो यह बहुत ही सीरियस ऑटो इम्यून डिजीज का सबब बन सकता है, जिसमें थायराइड, जोड़ों की बीमारी, आर्थराइटिस और पार्किंसन वगैरह शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी कमी की वजूहात की। हमारे जिस्म को सिर्फ 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 का रोजाना चाहिए होता है, जो कि बहुत ही थोड़ी मिकदार है। अब इस पे काफी लोग ये भी पूछते हैं, जब ये इतना कम चाहिए होता है तो जिस्म में इसकी कमी क्यों हो जाती है। इसकी कमी की 2 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। पहली, ऐसी खुराक का इस्तेमाल कम हो जिसमें विटामिन B12 होता है, जिस तरह अंडे, मछली, मुर्गी, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह शामिल हैं, जिसमें दूध, पनीर, दही वगैरह भी शामिल हैं। और खासकर वो लोग जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं, जिस तरह इंडिया में लोग वेजिटेरियन होते हैं, या जो लोग गोश्त, मछली वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते और ऐसी सब्जियां खाते हैं जिनमें विटामिन B12 कम होता है, तो उनमें इसकी कमी हो जाती है। इसके अलावा इसकी दूसरी बड़ी वजह, आप विटामिन B12 वाला खाना तो खाते हैं लेकिन वो किसी वजह से मैदे से खून में जज्ब नहीं होता। और ये तब होता है जब आपको कोई मैदे का मसला हो, जैसे बदहजमी, गैस और आफारे की शिकायत हो सकती है। और यही एक खास वजह है, जो लोग गोश्त खाते हैं उनमें भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। या फिर किसी को कोई बीमारी हो और मेडिसिन खाते हो, तब भी विटामिन B12 के जज्ब होने का तनासुब कम हो सकता है, जैसे डायबिटीज के मरीजों में हो जाता है, जिसकी वजह से उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। अब बात करते हैं इसके फूड सोर्सेस के बारे में। अब जैसे आपको पहले बताया, हमारे अक्सर लोग अच्छी खुराक जैसे मछली, चिकन या गोश्त नहीं ले पाते, तो क्या वो लोग विटामिन B12 सब्जियों या इन चीजों के बगैर पूरा नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, वो लोग भी अपना विटामिन B12 सादा सी खुराक से पूरा कर सकते हैं, जिनमें पहली चीज दूध है।
जो आसानी से मिल जाता है। अगर कोई एक गिलास खालिस दूध पीता है तो उसे 1.2 माइक्रोग्राम विटामिन B12 मिल जाता है, जो कि जिस्म के 50% डेली रिक्वायरमेंट के बराबर बनता है। दूध के अलावा बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स से भी विटामिन B12 काफी मिलता है, जैसे दही और बटर मिल्क है या देसी घी वगैरह हो गया। और एक और दिलचस्प बात यह भी है जो अक्सर लोग नहीं जानते कि इस पे कुछ ऐसी स्टडीज भी हैं कि हमारे जिस्म में डेयरी प्रोडक्ट से मिलने वाला विटामिन B12 गोश्त वगैरह से मिलने वाले से ज्यादा जिस्म में जज्ब होता है और इसी वजह से फायदा भी ज्यादा होता है। अब अगर कोई 1 कप दही खाता है यानी तकरीबन 200 ग्राम लेता है तो उनकी तकरीबन आधी रोजाना की विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसके अलावा दही से प्रोबायोटिक काफी ज्यादा मिलते हैं जो हमारी गट हेल्थ को बेहतर कर देते हैं, क्योंकि मुफीद बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं और उससे फिर विटामिन B12 भी ज्यादा बनता है जो मजीद फायदा देता है। इसलिए अगर आप में विटामिन B12 कम है तो कोई भी फर्मेंटेड फूड जिसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं उनके खाने से विटामिन B12 पूरा करने में काफी हेल्प होती है। इस तरह चने, पालक, चुकंदर, गाजर, आंवला वगैरह है, इनमें विटामिन B12 काफी ज्यादा होता है। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जिसे रोजाना एक दफा खाया जाए और आपका विटामिन B12 जिस्म में पूरा हो जाए? तो उसके लिए बात करते हैं 3 बेहतरीन कुदरती सप्लीमेंट्स के बारे में जिन्हें आप अपने घर में ही ढूंढ के बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें पहली चीज व्हीट ग्रास जूस है, जो कि न सिर्फ एक जबरदस्त सुपर फूड है बल्कि इससे विटामिन B12 काफी ज्यादा मिलता है। यह रिसर्च से साबित है कि इसमें विटामिन B12 28.9 माइक्रोग्राम पर ml होता है, जो कि काफी ज्यादा होता है। आप कोई 30 ml व्हीट ग्रास जूस लें, उसमें उतना ही पानी मिक्स करें और उसे नाश्ते से 30 मिनट पहले पी लें। इसके पीने से सिर्फ 40 दिन में ही आप में विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा व्हीट ग्रास जूस से आपकी जल्द सेहतमंद हो जाती है, क्योंकि इसमें विटामिन C भी काफी ज्यादा होता है जो कोलेजन को बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है जिसकी वजह से जल्द सेहतमंद हो जाती है। दूसरा नेचुरल सप्लीमेंट जिसमें आपको विटामिन B12 काफी ज्यादा मिलता है वो मोरिंगा पाउडर है। मोरिंगा पाउडर या सुहांजने के पत्तों का पाउडर इस्तेमाल करें। बहुत से लोग सुहांजना की फलियां और फूल को सालन वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही मुफीद है, लेकिन जो इसके पत्ते होते हैं उनमें विटामिन B12 काफी ज्यादा होता है। ये वैसे तो सदियों से मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी तो इसके फायदों पे काफी सारी स्टडीज भी हो चुकी हैं जो ये साबित करती हैं कि मोरिंगा के लीफ का पाउडर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आप खुद से इसके पत्तों को खुश्क करके पाउडर बना सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो आप इसके सप्लीमेंट्स ऑनलाइन ले सकते हैं जो आसानी से मिल जाते हैं और इसका इस्तेमाल भी काफी आसान है। आप इसे अपनी रोटी बनाने वाले आटे में मिक्स करके रोटी बना सकते हैं। कुछ लोग चावल पकाने में इस्तेमाल करते हैं या किसी भी सालन में इस्तेमाल करते हैं। आप इसके पाउडर से जूस भी बना सकते हैं। सिंपली आप 1 चम्मच पाउडर लेके उसे 30 ml पानी में मिक्स करें और उसे दिन में किसी भी वक्त पी सकते हैं। इसके खाने से या पीने से एक तो आप में विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाती है, दूसरा इससे आपको और भी काफी सारे विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। सप्लीमेंट्स में तीसरी और जरूरी चीज न्यूट्रिशनल यीस्ट है। यह बुनियादी तौर पे यीस्ट या खमीर होती है जो इनएक्टिवेटेड होती है। इसे अगर आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं तो चीज के जायके के साथ आपको विटामिन B12 की डेली रिक्वायरमेंट का तकरीबन 3 गुना मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको बाकी भी B विटामिन काफी मिलते हैं जिससे आसाबी निजाम के साथ बाकी मसाइल भी बेहतर हो जाते हैं। अगर आप जस्ट 5 ग्राम या 1 बड़ा चम्मच यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे 40% रोजाना का विटामिन B12 आपको मिल जाता है और साथ में कोई 2 ग्राम तक प्रोटीन भी मिलती है। आप इसे अपनी किसी भी डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें आपको चीज का जायका चाहिए उसमें यीस्ट को शामिल कर लें। अगर आप ये 3 नेचुरल सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं और साथ में जो खुराक बताई है वो भी खाते हैं तो मुझे यकीन है आप इससे सिर्फ 1 से 2 महीने में अपने जिस्म में विटामिन B12 पूरा कर लेंगे और जितना भी ऊपर अलामात बताई हैं वो कम हो जाएंगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।